हेलो एवरीवन। तो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिंग जब ऑफिस आती है तो तब शिया उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टिल उस पे एंग्री ही थी। अब तो शिया फिर उसे प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल मैटर्स को बीच में ना ही लेकर आने के लिए कहता है। वैसे तो वो ओके कह देती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं की थी, जो कि शिया बहुत अच्छे से नोट कर लेता है। ऑफिस में शिंग नोट करती है कि प्रोग्रामिंग स्टाफ को उसका लव गेम प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद नहीं आया था, इसलिए मिस्टर हु उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। रात को शिया शिंग को लिफ्ट देने की बात करता है, बट वो तो उसे साफ मना कर देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर हु शिंग की राइट की गई रिपोर्ट में खामियां निकालता है, तो तब शिया को पता चलता है कि उसके कुछ स्टाफ में से लोगों को शिंग के इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब इसका सल्यूशन तो कोई उसे निकालना ही था। वो फिर ऑफिस में शिंग को बुलाकर उसे एक गेम पर प्रैक्टिस करने का ऑर्डर करता है, जो कि जाहिर है अब तो शिंग को हर हाल में मानना ही था। हॉस्पिटल में चुनैन की मॉम के दिल में शियाओ के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। वो था ही इतना नाइस बच्चा, उनका पिघलना तो बनता था। शिंग तो गेम खेलने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, तो शिया फिर उसे अब डेली ही इस गेम को खेलने के लिए कह देता है। शिंग अलग से इस बात से भी परेशान होती है कि सभी उसे प्रोजेक्ट लीडर बनने के लायक क्यों नहीं समझ रहे हैं। खैर एमी तो फिर इसे इन्फॉर्म करती है कि रात को बॉस ने पार्टी अरेंज की है, तो सबको इनवाइट कर दिया गया है, आ जाना तुम लोग भी। रात को अब सब लोग मिलकर डिनर करते हैं एंड बाद में शिया शिंग को प्रोग्रामिंग टीम के साथ गेम खेलने के लिए भी कहता है। अब वो गेम में इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सबको लगने लगता है कि इसे गेमिंग प्रोजेक्ट देकर बॉस ने कोई भी गलती नहीं की है। शिंग को अब पता चल जाता है कि शिया का पार्टी अरेंज करने का असल मकसद ही इन लोगों को उसका टैलेंट शो करवाने का था, और गेम की प्रैक्टिस भी उसने इसलिए करवाई थी। सो उसके लिए इतना कुछ करने पर शिंग फिर उसे थैंक्स भी कहती है। अब तो उसकी शिया से नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। शिया फिर शिंग को ड्रॉप करने भी जाने लगता है। अब रास्ते में उसे पता चलता है कि शिंग ने अपने ब्रेकअप का अभी तक मॉम डैड को नहीं बताया है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ मॉम ने चुनैन को इजाज़त दे दी होती है कि वो अगर अब शैन से शादी करना चाहता है तो कर ले, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। शैन एंड श्याओ पर नज़र रखने वाला पर्सन एक्चुअली में शैन का हस्बैंड ही होता है, और उसे अब पता चल गया था कि श्याओ उसी का ही बेटा है। श्याओ डिस्चार्ज हो गया था तो चुनैन उन्हें घर लेकर आता है एंड फिर शैन से सॉरी भी बोल देता है कि उसने उस तक पहुंचने के लिए एक लड़की को हर्ट करके गलत किया। यहाँ पर चुनैन उसे बताता भी है कि मॉम को अब हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, बट शैन को उसकी बात पे बिलीव ही नहीं होता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। ऑफिस के बाहर शिंग की कज़न चैंग आई होती है। उसे शेंग के ब्रेकअप का पता चल गया था एंड मज़े की बात कि इतनी तो शिंग अपने ब्रेकअप से दुखी नहीं थी जितना कि उसे दुख हो रहा था। शिंग ने उसे इस बारे में मॉम डैड को ना बताने के लिए कह दिया होता है। अब तो फिर वो उसे एक बार लेकर आ गई थी। शिंग ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वहीं पर ही सो जाती है। बाद में चैंग तो वहाँ से जा चुकी थी, तो शिंग की मुलाकात फिर हीयू से हो जाती है। वो उसे ड्रंक होने की वजह से पहचान नहीं पाई थी और उसे एक ठरकी समझकर हिट कर बैठती है। हीयू फिर शिया को कॉल करके अपने साथ बीते इंसिडेंट का बता देता है। शिंग तो फिर बाहर से सीधा ऑफिस ही आ गई थी। शिया भी आज जल्दी ही उसी की वजह से ही ऑफिस आया था। शिंग का मोबाइल गुम हो चुका था, तो वो फिर इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। उसका फ़ोन बार में भी नहीं गिरा था। शिया ने बाकायदा शिंग के लिए खाना भी मंगवाया होता है। मीटिंग में शिंग को सोते देखकर शिया तो समझ जाता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। सो वो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर सोफ़ा पर ही सोने के लिए कह देता है कि अगर तुम यूं ही लेज़ी रहोगी तो सारे काम कौन करेगा।
नींद में शिंग खानों के नाम ही लेती है, जो कि शिया उसके क्लोज जाकर सब सुन लेता है और फिर वही सारी डिशेस ऑर्डर करवा लेता है। अब तो उठते ही इतना सारा खाना देखकर शिंग एकदम खुश हो जाती है। फिर खाने के बाद शिया शिंग को हीजू के पास लेकर जाता है एंड फिर उसे पता चलता है कि रात को उसने जिसे हिट किया था वो हीजू था। इस बात के लिए वो फिर उससे सॉरी बोलती है एंड उसका फ़ोन उसके पास ही था, जो कि अब उससे मिल जाता है। शिंग को मॉम डैड कॉल करके जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। फिर वो शिया को घर जाने का बताकर वहाँ से चली जाती है। चैंग ने मॉम डैड को उसके ब्रेकअप का बता दिया था, तो इसी वजह से वो उसके लिए काफ़ी परेशान थे। उन्होंने यहाँ पर चूनैन को भी बुलवा लिया होता है। अब शिंग फिर चूनैन से उसके और शैन के रिलेशन का पूछती है, तो वो उसे बताता है कि इस बार चाहे जो हो जाए वो शैन को लेकर गिव अप नहीं करने वाला है। अब तो इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई होती है। शैन को आज फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्डर मिला था कि वो खुद हैरान होती है कि ये भला किसने किया होगा, और डिलीवरी करने वो खुद ही जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लिंग शैन के हस्बैंड एंड चिया की रेसिंग करते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। बाद में मिस्टर लिंग हॉस्पिटल से ही गायब हो गया था और ऑर्डर वाली रेसिपी सिर्फ मिस्टर लिंग को ही पता थी। सो फिर शैन को पता चलता है कि मिस्टर लिंग ने ही ये ऑर्डर करवाया था। यहाँ पर लिंग इतने दिन गायब रहने पर उससे अपोलोजाइज भी करता है। शिंग ऑफिस में एक मिस्टर लिन नामी बंदे को गलती से अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आ जाती है। उसे लगा था कि शायद उसकी इसके साथ अपॉइंटमेंट थी। शिया उसे स्ट्रेंजर के साथ बैठा देखकर ये समझ लेता है कि जैसे ये ब्लाइंड डेट पे आई है। अब फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि मिस्टर लिन एक्चुअली में अपने बेटे के लिए शिंग को पसंद करने आए थे। इन्हें शिंग की इंफॉर्मेशन चैंग के लगाए गए पोस्टर से ही मिली थी। लिंग के कहने पर शैन उसे श्याओ से मिलवाती है। अब तो वो फिर शैन से पैचअप करना चाहता था, जिसके लिए वो उससे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। श्याओ को भी डैड का पता चल गया था और वो चूनैन को कॉल करके बता देता है कि मेरे डैड वापस आ गए हैं। इस बात से वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। शिया ने बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है और वो शिंग को अपने प्रोजेक्ट पर हीजू को असिस्ट करने का कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। तो अब हीजू साहब ऑफिस में एंटर हो चुके होते हैं। एमी को तो ये बहुत ही स्वीट लगा था, उसे क्या पता कि ये कितना फ्लर्टी है। खैर हीजू तो ऑफिस में शिंग के साथ प्रैंक भी करता है। इस बात से उसे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो फिर अपना सारा गुस्सा शिया पे निकालती है। वो हैरान होता है कि इसे क्या हो गया है। रात को फिर से हीजू अपने डरने का नाटक करके शिंग से अंधेरे में अपना लैपटॉप बंद करवाता है और बाद में शिंग को पता चलता है कि इसे कोई अंधेरे से डर नहीं लगता है, बस ये सिर्फ उसे तंग करने के लिए ट्रिक से यूज़ कर रहा है। शिंग को एक शॉप पर गैराज किट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, बट वो तो नॉट फॉर सेल थी। अब फिर वो शिया को मैसेज करके अपने किए गए बैड बिहेवियर पर सॉरी बोलती है एंड फिर बाद में उसे कॉल करके गैराज किट खरीद कर देने के लिए कहती है। वो तो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।